भारत के उत्तर में बसा जम्मू आज जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, इस शहर का नाम जुड़ा है एक राजा से, राजा जम्बूलोचन। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में जब राजा बाहू के भाई जम्बूलोचन गद्दी पर बैठे तो वे एक दिन शिकार के लिए निकले। तभी नदी पार करने के बाद उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। एक बाघ और एक बकरी दोनों एक ही तालाब से पानी पी रहे थे। न डर न दुश्मनी। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, ये धरती इतनी पवित्र है कि यहाँ जीव जंतु भी आपस में बैर नहीं रखते। ये सुनकर राजा जम्बूलोचन ने तय किया कि यहीं पे उनकी राजधानी बने। और इसी तरह जम्बूपुरा नगरी की नींव रखी गई, जो आगे चलकर जम्मू कहलाया। जम्मू की पहचान सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। ये उस विशाल भूभाग का हिस्सा है जिसे डुग्गर प्रदेश कहा जाता है। वही भूमि जहाँ डोगरी भाषा बोली जाती है और जहाँ डोगरी बोलियों को अपनाने वाले लोग सदियों से बसते आए हैं। डुग्गर भूमि एक विशाल क्षेत्र है जिसके लोग मेहनती, सरल और अमन पसंद माने जाते हैं। इतिहास में इस सरजमीन का रकबा लगभग 8,539 मुरबा मील और आबादी 20 लाख से अधिक बताई गई है। आज डुग्गर प्रदेश 2 देशों भारत पाकिस्तान और 3 रियासतों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में बंटा हुआ है। यहाँ के लोगों की पहचान उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से होती है। डुग्गर प्रदेश केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक जीवंत परंपरा जो मेहनत, भाईचारे और मेलजोल की मिसाल देती है। जैसे जैसे हम डुग्गर प्रदेश की बात करते हैं, मन में एक सवाल उठता है कि ये शब्द कहाँ से आया। कुछ विद्वान डुग्गर शब्द को वैदिक परंपरा के प्रगास काव्य के पुत्र दुर्गा से जोड़ते हैं तथा कुछ महाभारत के ग्रीष्म पर्व के 9वें अध्याय के 52वें श्लोक में वर्णित शब्द दुर्गल से जोड़ते हैं। कश्मीरी विद्वान मानते हैं कि डुग्गर का रिश्ता द्रगड़ या द्रगर से है। कश्मीरी में इसका मतलब है ऊंचा स्थान और यही कारण है कि पहाड़ी स्थानों के लिए ये नाम उपयुक्त माना गया। डुग्गर शब्द का पहला लिखित प्रमाण हमें चंबा, हिमाचल प्रदेश से मिलने वाली तांबा की एक प्लेट पर गुदा हुआ मिलता है। इस इलाके का नाम डुग्गर कैसे पड़ा, इस बारे में कई विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि डुग्गर शब्द संस्कृत के द्विग्रत से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है 2 ग्रत। मानसर और सिंसर नाम की 2 झीलों को यही ग्रत माना गया और इन्हीं के आसपास के क्षेत्र को डुग्गर कहा गया। दूसरी धारणा कहती है यह शब्द संस्कृत शब्द दुर्ग्रत से निकला है, जो कि समय के साथ बदलता बदलता डुग्गर हो गया। एक और मत डुग्गर शब्द को राजस्थानी शब्द डूंगर से जोड़ता है, जिसका अर्थ है टीला। राजस्थान की धरती की तरह जम्मू का भूगोल भी टीले, पहाड़ और कठोर जमीन वाला है। डोगरा शाही परिवार भी सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा से बताए जाते हैं। यही वजह है कि पहाड़ी पर बसे पुराने जम्मू नगर को भी डूंगर कहा गया होगा, जो समय के साथ डुगर और फिर डुग्गर हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि ये परिवर्तन पुरानी काल के बाद हुआ होगा, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इतना निश्चित है कि डुग्गर धरती इतनी प्राचीन है जितनी भारत के अन्य हिस्सों की धरती। भौगोलिक दृष्टि से डुग्गर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मैदानी इलाका, दूसरा निचली पहाड़ियों का भाग और तीसरा पर्वतीय क्षेत्र। इन्हीं 3 खंडों ने मिलकर डुग्गर प्रदेश की भूगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बनाई। दोस्तों, जम्मू और डुग्गर की ये यात्रा केवल इतिहास सुनाने तक सीमित नहीं। ये हमारी कोशिश है कि अपने शहर, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को आप तक पहुंचाएं, जो कहीं लोक कथाओं में, कहीं किताबों में और कहीं लोगों की यादों में जीवित है। जम्मूपुरा के माध्यम से लगातार हम इस विरासत को खोजते, संजोते और आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जम्मू की पहचान, इसकी संस्कृति और इतिहास सिर्फ यहाँ तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी देश दुनिया तक पहुँचे। आपका साथ और प्रोत्साहन ही हमें आगे बढ़ने की क्षमता देता है।
तो आइए अपनी जड़ों को जाने, अपनी विरासत को पहचाने और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यही है हमारा वादा और यही है हमारा सफर। बने रहिए हमारे साथ विद जम्बूपुरा, एक शहर अपने शहर।